यार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBM क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर जो है 12। इसे हम लोग पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के और पूरा कहानी को हम लोग समझते हैं। आज हम इस कहानी को पढ़ने जाएंगे और साथ में इसका अर्थ भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और चैनल पर मैंने पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए देखते हैं कहानी को। कहानी क्या है? कहानी का शीर्षक है जन्म बाधा। तो जन्म बाधा कहानी को पढ़ते हैं। देखिए, बबलू ने ही यह लीड फेंकी होगी। झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी। अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई कि फेंक दी। ऐसी ही फिजूल खर्चियों पर पापा नाराज होते हैं। खैर जाने दो, अपना तो काम भी बना। कागज़ और लिफाफा पप्पा के झोले से निकाल ही चुकी हूँ। उनको पता नहीं चला, नहीं तो ज़रूर पूछते। अब जल्दी लेना है मुझे। देर करूँगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी माँ की आंख लगी है, कुछ देर तो नहीं ही जगेगी। छुटकी भी माँ का दूध चूसते चूसते सो गई है। वह अगर जाग गई तो आफत है, उसे लादे फिरना होगा। देखिए, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है। अच्छा, लिख देती हूँ। प्यारे प्रधान, यह ब्यारे क्या लिखना। वह कोई बच्चे थोड़े ही हैं जो तब प्रम प्रम प में कौन सा ऊ लगाऊं, बड़ा या छोटा। माँ को जगाकर पूछूं। उसे भी आता होगा। और वह जग गई तो लिखने ही नहीं होगा। लिख देती हूँ कुछ भी। या एक बच्ची कह रही है कुछ भी लिख देती हूँ, सारा जो बात है वही कह रही है। अब देखिए क्या है। बबलू ने ही यह लीड फेंकी होगी। झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली। अभी पूरी तरह, ये क्या कर दिया है इसमें। ये तो हो चुका था। अब देखिए कहाँ से शुरू होगी। देखिए यहाँ तक पढ़े थे। अब आगे देखिए, लिख देती हूँ कुछ भी। लेकिन गलत हुआ तो बात बिगड़ सकती है। जिस लड़की को सही लिखना तक नहीं आता, उसकी बात कौन सुनेगा। लेकिन क्यों नहीं सुनेगी जाएगी मेरी बात। हिज्जे गलते हो पर बात तो सही है। जो हो लिख देती हूँ सीधे सीधे। ये गुड्डी कह रही है। देखिए, जय माता रानी, जय गणेश जी और पड़ोस वाले। छिन्न बात बात पर किन्हें याद करता है। हाँ या रब्बा, मुझे आज यह चिट्ठी लिखना है, लिखना ही होगा। भगवान, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं। उसकी आंख भर आई, लेकिन वह रोकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे लिखने ही लगी। प्रधानमंत्री जी प्रणाम। अब देखिए क्या लिख रही है चिट्ठी में। मैंने सुना है बंधुआ मजदूर को उसके मालिक से छुड़ाया जा रहा है। मुझे भी छुड़ा दीजिए ना, मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती है। पापा कहते हैं बाद में देखा जाएगा। बाद में यानी कभी नहीं। 12 की तो हो गई। मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं। सब मुझसे छोटे हैं। बबलू जो मुझसे साल भर ही छोटा है, अपने जूते बर्तन तक नहीं धोता।
गुड्डू 9 साल का है, वह तो बबलू से भी ज़्यादा कामचोर है। मुन्नू 7 साल का है, वह बेचारा अक्सर बीमार ही रहता है। रीता 5 साल की है, मीना 3 और छुटकी साल भर की, वह भी भात खाने लगी। मैं दिन भर घर के काम में लगी रहती हूँ। पापा कहते हैं मैं माँ से भी अच्छी रोटियाँ बनाने लगी हूँ, लेकिन माँ की तरह सब्जी नहीं बना पाती, सो रोज़ डांट सुनती हूँ। देखिए, माँ कहती है मैं बनाना नहीं चाहती सो बिगड़ देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता। सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। मुन्नू, रीता, मीता और अब छुटकी, सबको मैं ही टांगती रहती हूँ। सबके कपड़े भी मुझे धोना पड़ता है। एक काम से दूसरे काम के बीच मुझे सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता। फिर भी सब कहते हैं गुड्डी धीमर है। पर साल के पहले वाले साल मामा जी की जिद पर मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया था। 1 महीने ही तो जा पाई, उसी समय छुटकी हो गई, सो माँ अकेले घर नहीं चला पाई, मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा। मैंने माँ से कहा था मुझे भी पढ़ने दो। पापा ने सुना तो बोले कि जैसे घर ही में ककहरा सीखा है वैसे ही आगे भी कुछ पढ़ ले, लेकिन घर में मुझे कौन पढ़ाएगा और कब? मैं अपनी मर्जी से स्कूल जा नहीं सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकती। क्या यह सच है? बंधुआ मजदूर को छुड़ा दिया गया है तो मुझे भी छुड़वा दीजिए ना। आपकी बेटी गीता गुड्डी। ये गुड्डी लिखी है प्रधानमंत्री को चिट्ठी, आप देखिए। हाय पप्पा हो तो आ गए। गुड्डी ने झटपट चिट्ठी मोड़ कर छिपा ली। गुड्डी की फिर खाट में नीचे ही फेंक दिया और दौड़ जल्दी। दरवाजे नहीं खोला तो पापा बिगड़ने लगेंगे। माँ कहा सोए है बरामदे से, वह कहकर बोली जैसे उस्री पकड़ी गई हो। जा चाय बनवा लो, चाय बनवा लो। जितने दिन प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं छुड़वा देते उतने दिन खटवा लो। बस अब सबकी आंख बचाकर पता लिख दे लेना है। और टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। मेरे लिफाफे को खोलने के पहले ही मेरी हालत भाप जाएंगे। माँ बाप के लिए चाय बनाकर ले जाते हुए उसे पैर में फुर्ती सी आ गई और मन आनंद से भर गया। उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की घोषणा में अधिक दिन बाकी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, जैसे कि है बिगड़ना, बिगाड़ मतलब खराब, धीमर मतलब सुस्त, गोपनीय छिपाने योग्य, मुक्त मतलब छुटकारा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।